ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 6 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विशेष युग का विशेष फल। सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे हरेक अपने को समझकर चलते हो, क्या थे और क्या बन गए हैं। यह महान अंतर सदा सामने रहता है। यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हरेक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो, वा कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य कर दिखाना। जितना अपनी विशेषता को मनसा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। ऐसे स्व की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है, व बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया है, अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। बाप दादा ने सर्व बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। यह तकदीर जगा करके ही आए हो। फिर अंतर क्या हो जाता? जो सुनाया कि कोई इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को व जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाते, कोई बीज को कार्य में ना लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते हैं। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता।
कोई फिर क्या करते, बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देख उसी में ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। इसकी रिजल्ट क्या होती? वृक्ष बढ़ जाता, डाल डालियां, शाखाएं, उपशाखाएं निकलती रहती, लेकिन वृक्ष बढ़ता, लेकिन फल नहीं आता। देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर होता, लेकिन फल नहीं निकलता। अर्थात जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली, उससे न स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा, न औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। इसलिए आजकल के भक्त संतोषी माँ की पूजा ज्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष युग का विशेष फल। कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। फिर क्या होगा? वृक्ष होगा सूखा हुआ वृक्ष। कहाँ? एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं। ना बीज में हरियाली, ना वृक्ष में। और साथ साथ दूसरे तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष। कौन सा अच्छा लगेगा? इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। यह रही स्व के विशेषता की बात। अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हरेक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी दोनों की चश्मे की है। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे, और हरेक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा
विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है, तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा, क्योंकि विशेष ना समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय बहुत जाता है, क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। जैसे आपके यादगार रामायण को देखा, तो कथा और कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे हैं। लेकिन है क्या, विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। ऐसे विशेषता को ना देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती है, और इसी कथा कीर्तन में स्वयं का सेवा का समय व्यर्थ गंवाते हो और भी मजे की बात करते हो। सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार करते हैं। इसलिए सुनाया कि इस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय बचने के कारण विशेष समय भी मिल जाता है। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आजकल की दुनिया में किसी को कहते हो भक्ति का फल प्राप्त करो, सहज राजयोगी बनो, तो ज्यादा किसमें रुचि रखते हैं? भक्ति के कथा कीर्तन में ज्यादा रुचि रखते हैं ना, मनोरंजन समझते हैं। ऐसे कई विशेष आत्माएं भी व्यर्थ की राम कथा की मंडली में व कीर्तन मंडली में बड़ा मनोरंजन समझती है। ऐसे समय पर उन आत्माओं को कहो, छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं ना। अब इस कीर्तन मंडली को समाप्त करो। समझा? विशेष आत्माओं की सभा में बैठे हो ना, और ग्रुप भी विशेष है, दोनों ही गद्दी वाले हैं। एक प्रवेशता की गद्दी और दूसरी राजगद्दी। वह राज्य की चाबी मिलने की गद्दी अर्थात कलकत्ता, और वह है राज्य करने की गद्दी अर्थात दिल्ली। तो दोनों ही गद्दी हो गई ना, तो दोनों की विशेषता हुई ना। चाबी नहीं मिलती तो राज्य भी नहीं करते, इसलिए विशेषता को नहीं भूलना। अच्छा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणें द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।